चार प्रकार के भक्त होते हैं। पहले भक्त का नाम है आर्त भक्त। आर्त शब्द का अर्थ है दुखी। आर्त शब्द का क्या अर्थ है? दुखी। इसी आर्त शब्द से ही आरती बनी है। ये जो तुम आरती करते हो ना, इसी आर्त शब्द से आरती बनी है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश रूपी दीपक के द्वारा भगवान के चरणों में अपनी वाणी के द्वारा आरती में रूप गाते हुए अपने कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को, चिंता को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और भगवान हमारी परेशानियों को अपने पास रख लेते हैं और अपनी कृपा की दृष्टि आरती के द्वारा हम पर कर देते हैं। मजा के हाँ। चार प्रकार के भक्त होते हैं। पहले भक्त का नाम है आर्त। आर्त मानी दुखी, अर्थात जो अपने कष्ट को, दुख को, दरिद्र को, रोग को, संकट में फंस करके जो भगवान के अपने कष्टों को मिटाने के लिए पूजा पाठ, जब तब यज्ञ हवन, अनुष्ठान, आराधना करता है, ऐसे भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी अपने कष्टों को, दुखों को, रोगों को, समस्याओं को, चिंताओं को, परेशानियों को भगाने के लिए, कष्टों को मिटाने के लिए जो भगवान की पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान करता है, वह भक्ति आर्त भक्त होता है। दूसरा भक्त है अर्थार्थी। अर्थ कहते पृथ्वी को, अर्थात इस पृथ्वी पर रहते हुए गृहस्थ जीवन में या किसी भी आश्रम में किसी भी प्रकार की कामना जो मन में है, अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो भगवान की पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना करता है, ऐसे भक्त को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। धन्यवाद। तीसरा भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त वो है कि अपने परमात्मा के प्रति मन, कर्म, वचन से अपने जीवन को सदैव हर पल परमात्मा के चरणों में समर्पित रखता है। उसे अपने इष्ट देव के अलावा, अपने परमात्मा के अलावा, अपने भगवान के अलावा दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। वो कहता है तुझे जितना चाहे मुझे तू दुख दे दे, चाहे तू मुझे बर्बाद कर दे, चाहे आबाद कर दे, लेकिन हे परमात्मा, तेरे चरणों की भक्ति मेरे मन में सदा बनी रहे, मैं तेरी सेवा में लगा रहूं, तेरे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भक्त को जिज्ञासु भक्त कहते हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पर नैनाक पृष्ठम न जपारमेष्टम न सर्वभौमं न अधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समरसत्वाम विहरस कांक्षे। भागवत के 7वें स्कंद के 12वें श्लोक में जिज्ञासु भक्त की परिभाषा बताई है। हे ईश्वर, मुझे न सुख चाहिए, ना मुझे दुनिया की कोई चीज चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुझे दुनिया की कोई चीज चाहिए, बस सदैव तेरे चरणों का पुजारी बनकर, तेरे दरबार का भिखारी बनकर
सदा बलिहारी बना रहूं, मेरी यही इच्छा है। धन्यवाद। जैसे भरतलाल जी को रामायण में देखा होगा, इधर ध्यान दो, उधर क्या देखा है? धन्यवाद। भरतलाल जी ने जिंदगी में जब राम जी को मनाने जा रहे हैं, गंगा में स्नान किया, गंगा प्रकट हो गई। भरतलाल मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भरतलाल ने क्या मांगा? ऐ गंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। अंतिम में चौथा भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी तो इससे भी ज्यादा है। वो कहता मुझे झांकी की आवश्यकता ही नहीं, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे तो कण कण में परमात्मा दिखाई देता है ना? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। ज्ञानी भक्त की परिभाषा, उसे हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई नामदेव। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई नामदेव। गुरुजी रोजाना रसोई बना के भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन गुरुजी चले गए, बोले नामदेव, भगवान को भोग लगाकर, घी लगाकर, बढ़िया करके, मीठा उठा डाल के ठाकुर जी को भोग लगा दिया। धन्यवाद। नामदेव जैसे ही भोग लगाने लगे, रोटी बनाने लगे और रोटी बना बना के छबड़ी में रखने लगे। आजकल की तरह रोटी को उतारते घी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा धर्म नहीं कहता। सबसे ज्यादा बीमारी है। माताएं तवे से रोटी उतारेंगी, चूल्हे में सेकेंगी और गरम गरम रोटी पे ठंडा घी लगाती। आयुर्वेद कहता है कभी भी गर्म रोटी पर ठंडा घी नहीं लगाना चाहिए। बताऊंगा तुम्हें। धन्यवाद। नामदेव ने रोटियां बना बना के छबड़ी में रखी, अभी रखी रहा था, घी नहीं लगाया था। कम करो थोड़ा इतना यार। तभी एक कुत्ता आ गया। कुत्ते ने रोटी को मुंह में ले लिया और कुत्ते को रोटी मुंह देख करके नामदेव उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले थोड़ा रुक जाओ, जरा घी तो लेते जाओ, ये शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। ज्ञानी भक्त की परिभाषा। नामदेव बोले प्रभु जरा रुको रुको, घी तो लगा दू जरा सा। पीछे पीछे नामदेव, आगे आगे कुत्ता। बस
आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव। अंतिम में बेचारा कुत्ता थक गया, नामदेव ने पीछा ही नहीं छोड़ा और थककर जैसे जमीन पे लौट गया, नामदेव गया, बोले भगवान ये शकल बनाने की क्या जरूरत थी, सीधी सीधी आ जाता, थोड़ी देर और रुक जाती, मैं तो खुद ही तुझे भोग लगाने के लिए आ रहा हूं, ये रूप बना के रोटी खाने को आया तो लो घी तो ले लो। कुत्ते के मुंह से रोटी निकाल के नामदेव ने घी चुपड़ के जो खिलाई और कुत्ते ने जो रोटी खाई, तो तुरंत भगवान ने नामदेव को अपनी पूर्ण झांकी दिखाई।